आप सभी को नमस्कार। हम लोग मैनपुरी में मौजूद हैं। मैनपुरी के चुनाव को हमने करीब से कवर किया है पिछले 12 से 15 दिनों में। आज वो दिन है जब मैनपुरी चुनाव का रिजल्ट आ रहा है। सुबह से लगातार समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव एक भारी बहुमत से जीत की ओर नजर आ रही हैं। मेरे साथ इमरान हैं। इमरान ने भी करीब से चुनाव को कवर किया है और रामपुर और जो खतौली में विधानसभा का जो चुनाव है वहां भी समाजवादी पार्टी अच्छा करती हुई दिखाई दे रही है। इमरान, क्या लगता है कि आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तीनों सीटें, एक लोकसभा की, 2 विधानसभा की जीत रही है यूपी में। बिल्कुल, मैं पहले दिन से लगातार कह रहा था कि ये चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी वर्सेस जो है चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, सीबीआई और जो भाजपा, आरएसएस, पुलिस कप्तान और जो है डीएमएसपी के बीच था। ये सीधा मुकाबला जो है डीएमएसपी के बीच था। अब जो तीनों सीटों के जो रुझान आ रहे हैं लगातार, अगर हम मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की बात करें, वहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव लगभग जो है 1 लाख वोटों की भारी जो है बढ़त बनाई हुई है। वहीं रामपुर, जहां वोट परसेंटेज इतना डाउन था कि वोट ही नहीं डालने दिया गया, लोगों को घरों से निकलने नहीं दिया गया, उस रामपुर में भी जो सपा के प्रत्याशी आसिम रजा वो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर हम मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा की बात करें तो सपा और आरएलडी के जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं मदन भैया, वो भी लगातार लगभग 10 से 12 हजार वोटों से जो है लीड लिए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे में जब ये जो सत्ता का चुनाव माना जाता है, उपचुनाव जो है लगातार सत्ता का चुनाव कहा जाता है, और शासन प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ऐसे लग रहा था कि पूरा प्रशासन जो है मैनपुरी में आ गया है, पूरा प्रशासन जो है रामपुर में और खतौली में पहुंच गया है। ऐसे में अगर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है तो ये बदलाव के संकेत है। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। ये कहीं ना कहीं जो है सेमीफाइनल मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा था। आप देख रहे हैं कि आज गुजरात के भी नतीजे आ रहे हैं। हालांकि भाजपा गुजरात बचाने में कामयाब रही तो वहीं हिमाचल प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी उछलती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आ रही है, डिंपल यादव जी का जो वोट का आंकड़ा है 1,10,000 से आगे निकल चुकी है वो बीजेपी प्रत्याशी से। क्या लगता है कि जिसे कहा जा रहा है कि जो नेताजी पिछली बार जीते थे 90,000 के आसपास, जो 19 के चुनाव में जीते थे, तोड़ दी। बिल्कुल, मैं पहले दिन से ही मैं कह रहा था, लगातार हमने 5 विधानसभा सीटें जो है बारीकी से उनको कवर किया, उनका आकलन किया है। मैं लगातार कह रहा था कि जसवंत नगर जो चाचा शिवपाल जहां से विधायक है, वो सीट जो है सबसे बड़ा आंकड़ा वहां से होने वाला है, सबसे लंबी लीड लेके चलेगा। वही आंकड़ों में, रुझानों में आप देख पा रहे होंगे, जसवंत नगर से सबसे ज्यादा वोटों से लीड बनाई हुई है और जो है प्रत्याशी डिंपल यादव, उसके बाद करहल और जो है किसनी, और उसके बाद जो है मैनपुरी और गोगांव, हर जगह से समाजवादी पार्टी आगे जो है रुझानों में दिखाई दे रही है। ये लड़ाई जो है, मैं बता दूं आनंद, ये लड़ाई जो है सपा वर्सेस जो है भाजपा के बीच साख को बचाने की लड़ाई थी, नेताजी की विरासत को बचाए रखने की, उनकी विरासत को कायम रखने की लड़ाई थी। ये जो परंपरागत जो सीट थी वो लड़ाई थी। लगातार जो लोग थे, जो साइलेंट वोटर था, उन्होंने अपना काम किया है। और मैंने रात में भी आपकी वीडियो आपके जो है चैनल के माध्यम से बताने का जो प्रयास किया था कि नेताजी को साइलेंट वोटर ने श्रद्धांजलि के रूप में जो उन्होंने अपना काम किया, जो साइलेंट वोटर था वो बोला नहीं है, वो जो कैमरे के सामने नहीं आया, मीडिया के सामने नहीं आया, लेकिन उसने अपना जो काम है वो बखूबी कर दिया है। खतौली में भी मदन भैया 8,000 वोट से आगे चल रहे हैं। रामपुर में जो आसिम रजा है वो भी चल रहे हैं लगभग 7-8 हजार वोट से, वो भी आगे चल रहे हैं। और मैनपुरी में जो डिंपल यादव है वो 1,10,000 वोट से आगे चल रही है। तो बड़ी खबर अभी की है कि समाजवादी पार्टी तीनों सीटों पर लगातार बढ़त बनाई हुई है। मैं आपको बता दूं, आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव हुआ था, वो चुनाव धर्मेंद्र यादव वर्सेस निरहुआ का था। वहां पर निरहुआ जीत गए थे। लेकिन ये जो चुनाव है मैनपुरी का चुनाव, अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो रहा था। योगी आदित्यनाथ करल जैसे जगह पर आते हैं, मैनपुरी में आते हैं, जनसभा करते हैं, क्योंकि वो गुजरात चुनाव में बिजी थे, वहां से भी टाइम निकाल करके इनका आना यहाँ पर एक शिवपाल जी के ऊपर कटाक्ष करना, उनको पेंडुलम बोलना, कहीं ना कहीं वो बातों को लगता है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को, यहाँ के वोटरों को, यहाँ के मूल निवासियों को चुभ गई हो बात। बिल्कुल, मैं आनंद, मैंने जो है हमेशा बताया है, कल रात में भी आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता कहे जाते योगी आदित्यनाथ खुद सूबे के मुखिया है, वो लगातार आए और यहाँ पर उन्होंने बहुत जो है जनसभाएं की। उनके अलावा 150 मंत्री, सांसद, विधायक, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा डेरा जमा लिया था। यानी कि नेताजी को हराने के लिए, नेताजी की जो सीट परंपरागत सीट रही है, उनकी बहू को हराने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो जाल बुना
था, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खुद फंसती हुई नजर आई है। जिस तरह से आपने लगातार परिवार पर कटाक्ष किए, परिवार पर तीखा हमला किया, वो कहीं ना कहीं मैनपुरी वासियों को चुभा, क्योंकि मैनपुरी वासियों का खासा लगाव है समाजवादी पार्टी से, समाजवादी परिवार से और नेताजी मुलायम सिंह यादव से। लगातार आपने चाहे चाचा शिवपाल को पेंडुलम कहा हो, आपने सीबीआई जांच की बात की हो, या फिर आपने परिवारवाद, समाजवाद, या फिर आपने जो है गुंडा नीति, ये सब बातें जो कहीं ना कहीं ये इसका रिएक्शन हुआ है। मैं लगातार पहले दिन से कह रहा हूं कि इसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ, उल्टा जो है इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। और इसी का खामियाजा है कि आज जो है समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव लगातार जो है बड़ी बढ़त बनाई हुई है। देखिए, हमारा अनुमान है कि जो जीत का आंकड़ा होगा 2 लाख पार जाएगा। और अभी थोड़ी देर बाद हम फिर एक वीडियो के साथ मिलेंगे। अभी वीडियो खत्म कर रहा हूं, फिर बता दूं आपको अभी की अपडेट ये है कि तीनों जो सीटें हैं यूपी की, 2 विधानसभा की, 1 लोकसभा की, समाजवादी पार्टी बहुत बड़े आंकड़े जीत रही है, जीत की ओर जा रही है। और मैनपुरी में तो आंकड़ा 1,10,000 के पार जा चुका है। मैं अंत में इतना कहूंगा, आनंद, लगातार हम कह रहे थे कि हो सकता है कि मैनपुरी जो है समाजवादी पार्टी जीत जाए, ये आकलन मेरा था और ये लग रहा था कि खतौली में कांटे का मुकाबला होगा। लेकिन जिस तरह से रामपुर में प्रशासन ने जबरियां लोगों को वोट नहीं डालने दिया, लोग घरों से निकल नहीं पाए, लोग जो घरों के अंदर कैद होने पर मजबूर हो गए, तो इससे आकलन लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं रामपुर में जो है बाजी भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन अब जो रुझान आ रहे हैं, जो शुरुआती रुझान है, जो आगे चलकर नतीजों में कन्वर्ट हो जाएंगे, उससे ये तय है कि अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी तीनों सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। सपा तीनों सीट पर बढ़त बना रही है। वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर अभी थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद अपडेट से लौटेंगे। अभी के लिए नमस्कार।